जी नमस्ते सर। मेरा नाम पवन कुमार है, पांडव आगरा से हूँ। तो बेसिकली मेरी जर्नी कैंगन में स्टार्ट हुई थी मेरे मदर फादर की वजह से। तो मेरे फादर को शुगर था ड्यूरिंग कोविड टाइम पे 450, और मेरी मदर को थायराइड और माइग्रेन बहुत पहले से था। तो एक चर्चा का विषय था घर में कि फादर को शुगर है, जो घर के सबसे मेन ओनर हैं। तो इसी बीच में जब चर्चा फैली लोगों के बीच में, माहौल में, सोसाइटी में, कि शुगर हो चुका है मेरे फादर को, तो एक मुकेश मुकेश सर मिस्टर मुकेश राजपूत जी, उनसे मुलाकात हुई। तो रात को 9:30 बजे ठंड के टाइम में मुकेश सर हमारे पास आए। तो फादर ने बोला कि मुझे बताया उससे पहले कि एक सर हैं, आर्मी से हैं, वो एक पानी की जानकारी देते हैं जिस पानी से शरीर के रोग ठीक होते हैं। तो मैंने कहा पापा जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने की चीज है, नया आरओ आया होगा मार्केट में, तो वही सब चीजें बता रहे हैं। तो पापा ने एक ही बात बोली मुझसे कि बेटा कुछ भी हो, पैसा हमें देना है, देखने में क्या बुराई है। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी, आपका मन अच्छा लगता है तो आप बुला लीजिए। तो फिर उन्होंने बुलाया, तो रात को 9:30 बजे सर आए, बड़ी ठंड में। हम लोग बैठे हुए थे, तो हमने नीचे जमीन पे चटाई बिछाई और सब पूरी फैमिली वहां पर बैठी, तो हमने डेमोस्ट्रेशन देखा। तो जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन देखा, तो ये समझ लीजिए सर, दिमाग वहीं से खुल गया कि वाकई में हम क्या पी रहे हैं और हमें क्या पीना चाहिए। लेकिन तब भी बिलीव नहीं था। लेकिन 1% बिलीव ये था कि चलो आर्मी पर्सन बता रहा है तो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन तब भी जब तक अपना खुद का फिजिकल अपनी यूज ना कर ले तो बिलीव नहीं होता है। तो फिर हमने सर से बोला ठीक है सर, हम इस पर डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमने सर को कॉल करा कि सर हमें ये मशीन देखनी है, आपकी मशीन किधर है। तो सर पीपी सर का जो ऑफिस था पहले, फिर हम लोग वहां पर गए। वहां पर मशीन से हमने पानी मशीन को देखा, उसके मैकेनिज्म को देखा। पीपी सर से थोड़ी सी बातचीत हुई। देन वहां से हम मशीन से पानी भर के लाए। तो जब मैंने पहले दिन पानी पिया, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पूरी फैमिली को मिला। तो मेरी सिस्टर को कॉन्स्टिपेशन था, मेरे फादर को शुगर ऑलरेडी था। तो वो जो व्यक्ति जो धूप में भी काम कर सकता था, जो व्यक्ति एसी में भी रह सकता था, क्योंकि बैंक से बिलोंग करते हैं मेरे मदर फादर दोनों, पंजाब नेशनल बैंक में है, तो वो व्यक्ति बेड पे लेटा रहता था तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी इंटेक करा, तो पानी इंटेक करने के बाद वो एनर्जेटिक फील करने लगे। मेरी माताजी को भी अच्छा लगा। तो हमने मुश्किल से 5 डेज हमने पानी का यूज करा, ओनली 5 डेज। 5 डेज यूज करने के बाद मेरी बहन को जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, उसने कभी हमको नहीं बताया, ना मम्मी को बताया, ना पापा को बताया। तो उसने फिर हमसे जाके बोला, जब हम पूरी फैमिली मिलके बैठे तो हमने सोचा, सबसे डिस्कशन करा, तो सबने बोला, बहन ने बताया कि मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, माता ने बताया मेरे को एनर्जेटिक फील हो रहा है, मेरे फादर ने बताया कि मेरे को एनर्जेटिक फील हो रहा है। देन फिर हमने पर्सनल लोन करा के बिना सोचे समझे सीधा हमने सर के अकाउंट में, वो जो कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। और मजे की बात यह सर कि पर्सनल लोन में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन हमारे एक नोन थे, जो आंटी जी थी हमारे ऊपर रहती थी रेंट पे, उनका पैसा, उन्होंने घर बेचा था, उनका पैसा उनके अकाउंट में आ रखा था। लेकिन बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी तो हमें वेट नहीं हुआ, तो हमने उनसे पैसा उस समय ले लिया। और लेने के बाद मशीन बाय कर ली। देन जब हमारा पर्सनल लोन पर्सनल आया, देन फिर हमने उनको ट्रांसफर करा। तो सर ये मंजर चलता रहा। और अच्छी बात है कि सर 3 मंथ्स में मेरे फादर का 450 से शुगर 260 आ चुका था सर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, जो कि एक दवाई तक कवर नहीं कर पा रहा था। और मेरी माताजी का थायराइड माइग्रेन तो सर पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। देन जर्नी चलती रही। देन मम्मी की जो बैंक में कलीग थी, मोनिका दीदी, जो जयपुर से है, तो उनको भी थायराइड था। तो जब मम्मी को उन्होंने देखा कि वो श्रिंक हो चुकी है, मतलब सूख गई है और दर्द नहीं होता, अब दवाई नहीं लेती है, तो उन्होंने पूछा दीदी कि आप अब क्या ऐसा कर रही हो जो आपका शरीर भी सूख गया और आप थायराइड की दवाई भी नहीं ले रहे हो, ना आपको दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने बताया, अब लेडीज का तो आप जानते हैं सर, थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का होता है ना सर, कि 3 लाख की मशीन। उन्होंने कहा ऐसा है, जापान की कंपनी है और उसका पानी हम पीते हैं। तो उन्होंने बोला दीदी कितने का कॉस्ट है। तो उन्होंने बोला कि इसकी कॉस्ट 3 लाख रुपए है। तो दीदी कहती है अरे कि ऐसा है दीदी, ऐसी पैसे की कोई बात नहीं है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आप मुझे भी बताइए। देन फिर मुकेश सर और मैं उनके भाई के घर पे गए। उन्होंने दीदी कहा कि आप जयपुर चलिए, मेरे भाई वहाँ रहते हैं, उनको थोड़ा समझा दीजिए। देन हम लोग वहां पर गए। तो वहां पर जाके फिर मुकेश सर ने प्रेजेंटेशन दिया, उनको समझाया। देन वहां से चेक क्लियर हो गया। तब मुकेश सर फिर मेरे घर पे आए। देन वो मेरी फैमिली के सामने बैठे, उन्होंने कहा देखिए सर, मैंने आपसे बोला था कि इस मशीन का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आपके पास आया। इसी तरीके से इस बिजनेस मशीन में बिजनेस भी है, तो क्या आप अपने बेटे को बिजनेस कराना चाहेंगे। तो ऑलरेडी सर सब पॉजिटिव थे, रिस्पॉन्स अच्छा था। तो कौन सा फादर सर कोई मना कर सकता है, किसी ने मना नहीं करा सर। उस टाइम से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और जो आपने विजयनाथ सत्संगी जी को सुना और विक्रमादित्य सर को सुना, तो सर ये एक मेरी पहल थी, जो आगरा से उठ के मैं गोरखपुर के लिए मूव हुआ। तो जाके अब ऐसे लोग मिले हैं सर। अब सर अपना गोरखपुर से काम सर बस्ती की तरफ मूव हो चुका है, बस्ती से सर अपना आजमगढ़, और आजमगढ़ से अपना सुल्तानपुर पे जा चुका है सर। तो सर ये मेरी जर्नी थी कैंगन की। थैंक यू सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपके फादर थोड़े से अच्छे हैं। मुझे मुझे कई बार ऐसे फादर भी मिले हैं कि बेटे ने रोक दिया,
बेटा तो है ना ज्यादा गूगल पे उंगली करके जी जी और कंफ्यूज हो गया, और उसने पापा को बोला कि पापा ये नहीं लेना है, सस्ते वाला ले लेते हैं, या जी जी। गलत वाला, या पापा डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। आपके पापा नहीं ने ले बोला पाते। पैसा मेरे को देना है, तू देख जाके। जी पापा थोड़े आपके अच्छे हैं। जी जी, थैंक यू सर। ये तो आजकल तो बेटे पे पापा डिपेंड हो गए हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को देख रहा हूँ, बड़े जी बड़े अधिकारियों को बेटा डिसीजन ले रहा है। जी ठीक है, और बेटा जो सर। है वो, उसको तो कोई प्रॉब्लम अभी है नहीं। सर एक्चुअली ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि सर जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मदर फादर हमारे लिए, जब हम बीमार होते हैं तो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है अपने माता फादर को कुछ देने के लिए, तो हम उसमें डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं कि हाँ, यार पैसा बहुत ज्यादा है, कम है। जबकि हमारे फादर हमारे लिए और मदर हमारे लिए नहीं सोचते कभी भी। सही तो ये बात। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और ये लोगों को समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए पूरी जिंदगी निकाली है, उसके लिए आप 3 लाख रुपए नहीं खर्च कर सके तो वो तो जिंदगी फिर वो भी किसी काम की। तुम कहाँ कर रहे हो यार, वही कर रहे हाँ, हैं तभी तुम एग्जैक्टली लोग सर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर। है ना। और बड़ा, सब। और बड़ा शौक कब लगता है जब बेटा बोलता है ना कि पापा मैंने 6 महीने से बोला है मेरे को लेटेस्ट वाला आईफोन लेके देना है, तो वो जी ले नहीं रहे हो, और आप मशीन ले रहे हो। जी जी। ठीक है ना।